नमस्कार साथियों। यानी कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात सुनी हुई है कि सर हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सर मैं तो बहुत कम पढ़ लिख पाया इसलिए तरक्की नहीं कर पाया, सर मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया, सर मैं तो शारीरिक ढांचे से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी शक्ल ही ठीक नहीं है इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया, यानी कि मेरे बाल नहीं है सिर में इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया, सर मैं तो बहुत दुबला हूँ, सर मैं तो बहुत मोटा हूँ, सर मैं तो बहुत छोटा हूँ। मतलब तरह तरह की निगेटिविटी इंसान के अंदर घर कर देती है और उस निगेटिविटी के चलते वो अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म नहीं दिखा पाता। ऐसा मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैंने हजारों इंटरव्यू लिए हैं लड़कों के, अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग लोगों से बात करी है। कहीं ना कहीं मुझे सुनने को जरूर मिला है जो बातें मैंने अभी आपसे करी। मैं आपको हजारों प्रमाण पत्र दे सकता हूं, हजारों प्रमाण दे सकता हूं कि इन चीजों के रहते हुए भी लोग जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं और करे हैं। चलिए अब छोटे होने की कद की बात करें तो हम समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर से छोटा आदमी तो खिलाड़ियों में और कोई होगा ही नहीं, लेकिन वो क्रिकेट के भगवान कैसे बन गए साथियों, जरा सोचना, दिमाग पे जोर लगा। डॉक्टर नेल्सन मंडेला विश्व में सबसे ज्यादा कुरूप व्यक्ति, विश्व के सबसे बड़े कुरूप व्यक्ति की संज्ञा डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दी जाती है। अगर वो सोचते हैं कि मैं बहुत कुरूप हूं तो वो शायद राष्ट्रपति नहीं बन पाते। यानी कि गरीब घर में मैंने जन्म लिया सर, ऐसा भी बोलते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब को देख लीजिए, उनसे ज्यादा गरीब घर में और कौन जन्म ले कि वो बचपन में अपने बचपन को खो करके, एक बच्चे को जब लालन पालन होता है, प्यार मोहब्बत होती है, उसकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, तो वो इतने मजबूर थे कि उन्हें चाय बेचना पड़ा करें। अब आगे बात करते हैं, सर मेरा तो बाल ही नहीं, बिना बाल के अनुपम खेर कितनी तरक्की की, अमरीश पुरी ने कितनी तरक्की की। भाई कोई मायने नहीं रखता, आपको जाना कहां है ये मायने रखता है। आप जैसी फीलिंग अपने अंदर डालेंगे, जैसे अपने अंदर सोचेंगे, आपकी प्रवृत्ति भी सेम बनेगी, आपका बॉडी लैंग्वेज भी सेम बनेगा। यानी कि हमें खुद को, जैसा भी हमें ईश्वर ने जन्म दिया, जैसा भी हमारे माता पिता ने हमें लालन पालन किया, जैसे भी हमें शिक्षा मिली, कोई मायने नहीं रखता साथियों। मायने तो ये रखता है कि हमें जाना कहां है, हमें हमारा एम क्या है, और एम एकदम से अंदर में ठानने से बनता है। जब आप ठानेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, और जब सोचेंगे तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करेगी, और जब बॉडी तैयार कर लेगी तो आप वैसा एक्ट करना शुरू करेंगे, और जब एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें परफॉर्म करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम क्यों न हो जाए। लेकिन निगेटिविटी डाल करके आप कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों न हो, अगर वो दैवी है या भौतिक है या अनुवंशिकी माता पिता से मिली हुई है, डजंट मैटर साथी, कोई मतलब नहीं रखता। आप जैसे भी हैं आप बहुत आगे जा सकते हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रख करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी काया यानी बॉडी को आपको फिट रखना, यानी बॉडी जैसी भी है, काली है, गोरी है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन स्वतः को अच्छे व्यायाम करके, अच्छे वातावरण में रह करके, और अच्छे जितना भी हो सके उतना शुद्ध भोजन करके अपनी बॉडी को फिट रखें, ताकि बॉडी फिट रहेगी तो आपका ब्रेन भी फिट रहेगा, और जब ब्रेन फिट रहेगा तो आप अच्छे एक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार साथियों, अच्छी किताबें पढ़ के आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, और नॉलेज होगा तब आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा आपका वियरिंग स्टाइल, आपके बात करने की तमीज एवं आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता साथियों। मायने नहीं रखता कि आप कैसे हैं, किस घर से आए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई की बात अगर करें तो आप प्रमाण में ले सकते हैं। आप बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ ली साथियों, बेशुमार दौलत के मालिक हैं। बेशक उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कर्म के क्षेत्र में वो बहुत सारे हजारों लोगों को नौकरी पे रखे। यानी कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं, बेशक तरक्की कर सकते हैं सिर्फ हौसले बुलंद करके, सिर्फ
अच्छे लोगों से बात करके, अच्छी किताबें पढ़ के, नित्य व्यायाम करके, सदा सत्य बोल करके, हमेशा एक रास्ता बनाएं, एक रास्ते पे निरंतर चलना शुरू करें। चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, डेफिनेटली आपका रास्ता नजर आएगा। फिर मैं बोलूंगा साथियों, लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और जब मिले लाइफ तो इसका सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। सदुपयोग इन द सेंस, स्वतः के लिए तो दुनिया में सभी लोग जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे पुरुषार्थ, कुछ ऐसे परमार्थ जीवन में करना जरूरी है जिसका पीपल्स फायदा उठाए, यानी लोग फायदा उठाएं। तो आओ मिलकर के एक कसम खाते हैं कि हम अपने जीवन में बेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेंगे। जो मैंने 5-6 बातें बताई हैं साथियों आपको, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी और आप उसको गहन अध्ययन करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। थैंक यू, बाय बाय साथियों।